बच्चों, पिछली बार हमने मानवीय तंत्रिका तंत्र अर्थात द ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने ये जाना था कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उन 3 भागों के नाम है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मध्यवर्ती और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक ही तंत्रिका तंत्र का नाम है, एक ही पार्ट का नाम है। इसके अलावा दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वयं निर्देशक तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र के बारे में भी पिछली बार जानकारी। अब जो है हमें ये भी पता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। तो आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो भेजा था और आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। तो आज हम एक बार और ओवरलुक कर लेते हैं किसके ऊपर, मस्तिष्क के भागों के ऊपर। देखिए आपके सामने इस वक्त डायग्राम जो दिख रहा है वो मस्तिष्क का है। ये देखिए जो मस्तिष्क है ये जिन भागों से मिलकर बना है उनके नाम है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ और मेरुरज्जु। इन सभी से मिलकर तैयार होता है हमारा मस्तिष्क। जब एक एडल्ट इंसान होता है यानी कि एक वयस्क मानव होता है, उसके मस्तिष्क का जब आप भार लेते हो तो उसका भार लगभग 1.5 किलो के आसपास यानी 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। आपको पता है 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो, तो 1.5 किलो से थोड़ा कम 1300 से 1400 ग्राम के लगभग मस्तिष्क का भार होता है। और हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 1 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 100 अरब नहीं, 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। कितनी तंत्रिकाओं से? 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है हमारा मस्तिष्क। अब जो मस्तिष्क का बायां भाग होता है यानी कि मस्तिष्क में जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है बायां भाग, वो हमारे दाहिने भाग को, शरीर के दाएं भाग को, और जो मस्तिष्क का दायां हिस्सा होता है वो शरीर के लेफ्ट साइड को यानी बाएं भाग को कंट्रोल करता है यानी उसका नियंत्रण करता है। जो बायां भाग होता है मस्तिष्क का वो हम जो बातचीत करते हैं, जो हम लेखन करते हैं, जो हम तर्क लगाते हैं, जैसे गणित वगैरह के सवाल में हमें तर्क लगाने होते हैं, तो ऐसे कार्यों में बायां भाग हमारी मदद करता है। और जो दायां भाग होता है वो कला क्षमताओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कोई कला हो गई, नृत्य कला या चित्रकला, तो इस तरह की कला क्षमताएं जो होती हैं वो दाएं भाग की। इसीलिए तो कहते हैं कि क्रिएटिविटी, अगर दायां भाग जो है वो ज़्यादा परिपक्व हो तो ऐसे इंसान में क्रिएटिविटी बहुत मतलब ऐसे कलाओं में वो मनुष्य जो होता है वो पारंगत होता है। ठीक है, तो इस तरह से उल्टे, जैसे कि दाहिना भाग बाएं भाग के शरीर को और मस्तिष्क का बायां भाग दाहिने भाग के शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो ये होता है मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क के बारे में कि प्रमस्तिष्क क्या होता है। तो प्रमस्तिष्क जो है बच्चों, यह हमारे शरीर मस्तिष्क का, हमारे पूरे मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग जो होता है वो यही होता है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो ये 2 गोलों से मिलकर बना हुआ होता है। दृढ़ तंतु और नाड़ी क्षेत्र इन 2 अर्धगोलों को जोड़ते हैं। प्रमस्तिष्क क्या होता है? 2 अर्धगोलों से मिलकर बना होता है और इन 2 अर्धगोलों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? दृढ़ तंतु और नाड़ी। तो इस तरह से हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है वो तैयार होता है इन सब भागों से मिलकर। ये इतना बड़ा होता है बच्चों, प्रमस्तिष्क इतना बड़ा होता है कि ये 2/3 हिस्सा पूरे मस्तिष्क का ले लेता है। कहने का मतलब अगर आप पूरे मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित करो तो 3 में से 2 भाग जो है वो प्रमस्तिष्क अकेला व्याप्त हो जाता है उतने एरिया में। ठीक है, इसीलिए प्रमस्तिष्क को सबसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये होता है प्रमस्तिष्क। अब हम बात करेंगे अनुमस्तिष्क की।
यानी मस्तिष्क के दूसरे भाग की। इसको इंग्लिश में सेरिबेलम भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। तो यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है। देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये है अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का छोटा भाग होता है और ये पूरी तरह से खोपड़ी के पीछे की ओर होता है। आपको नज़र आ रहा है, देखिए पीछे का हिस्सा है, हमारे खोपड़ी के पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पर ये अनुमस्तिष्क मौजूद होता है और साथ ही साथ प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर ये मौजूद होता है। फिर से देखते हैं, अनुमस्तिष्क जो है ये हमारे मस्तिष्क का छोटा भाग होता है, खोपड़ी के पीछे की ओर और प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर होता है। तो ये है अनुमस्तिष्क। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क पुच्छ की। मस्तिष्क पुच्छ आपको कहाँ नज़र आ रहा है? तो इस तरफ देखिए, आपको मस्तिष्क पुच्छ जो है वो नज़र आ रहा होगा। यह मस्तिष्क का पश्चिमतम भाग कहलाता है, यानी सबसे पीछे का भाग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए तो मस्तिष्क जो है वो एंड की तरफ हो रहा है, इसीलिए ये पश्चिमतम भाग कहलाता है। और यहाँ पर आपको दो त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं दिखलाई देती हैं, जिसे हम पिरामिड भी कहते हैं। अभी मैं ये यहाँ से रेड कलर का प्रिंट हटाती हूँ, तब आपको दिखेगा। ये देखिए, त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, इसे पिरामिड कहा जाता है। इस तरह से मस्तिष्क पुच्छ ये होता है मस्तिष्क पुच्छ। फिर से मैं बता दूं, मस्तिष्क पुच्छ क्या है? मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग यानी पश्चिमतम भाग होता है और इसके ऊर्ध्वतल में दो त्रिभुजाकार सम्मुखीय रचनाएं दिखलाई देती हैं, जिसे पिरामिड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको चित्र में दिखलाई दे रहा है। तो ये हो गया मस्तिष्क पुच्छ। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु की, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, इसके लिए आपके बुक में एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर दिया गया है। ये देखिए, मेरुरज्जु आपको दिखलाई दे रहा होगा। ये मेरुरज्जु का पिक्चर है। यहाँ पर देखिए, ये जो लाल रंग की एक ट्यूब जैसी गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही है, वो है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही भाग कहलाता है, जो कि कशेरुदंड आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ, इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी में स्थिर होता है कौन? अपना ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। और इसका जो आगे का और पीछे का जो हिस्सा होता है वो चपटा होता है। आगे का और पीछे का हिस्सा जो आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखेगा? चपटे आकार का दिखेगा। और इसके जो पीछे का आकार होता है वो आपको रेशेदार तंतुमय जैसा दिखाई देता है, जिसे तंतुमय पुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंतुमय पुच्छ। आप देखो डायग्राम में आपको रेशेदार तंतुमय पुच्छ की तरह नज़र आ रहा है। तो ये होता है मेरुरज्जु जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं।